ये है कि सेलिंग मेथड्स जो है, जो 4 वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, और ये सब करने के बाद आपने जो है ऑरिफ्लेम ज्वाइन किया, अब आपको पता है कि आपको क्या बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। सो आपने तैयार होना है, बहुत अच्छा सा नेम बैंक आप बना चुकी हैं, उसके मुताबिक आपने लोगों से बात करनी है। अब आ गया बात करने का काम, बात कैसे करनी है। अब होता ये है कि हमारे साथ जो जितने लोग कंसल्टेंट्स आते हैं वो 99% सेल गर्ल्स वाला काम करते हैं। जब आप खुद को सेल गर्ल ही बना के रखते हैं तो लोग आपको सेल गर्ल्स की तरह ट्रीट करते हैं। फिर कंप्लेन आती है कि मैम वो तो मेरा नंबर ब्लॉक कर दिया, मुझसे इतनी रूडली बात की, मुझे ये कहा, मुझे वो कहा, क्योंकि आपने खुद को सेल गर्ल की तरह रिप्रेजेंट किया। आप लोग सेल गर्ल नहीं हैं, तो सेलिंग मेथड जो है वो सीखें। एज अ कंसल्टेंट लोगों से कैसे बात करते हैं, थोड़ा अपने अंदर प्रोफेशनलिज्म लेके आएँ। आपने बिजनेस ज्वाइन किया है, ये एक प्रोफेशन है, इसके मुताबिक खुद को थोड़ा सा तैयार करें, होमवर्क करें, बात कैसे करनी है घर पे प्रैक्टिस कर लें। अपनी फैमिली मेम्बर्स में से किसी को बिठा के जब आप थोड़ा सा एक प्रैक्टिस करके कुछ तरीके से बात करते हैं किसी से, तो सामने वाले को भी लगता है कि वाकई ये कोई ट्रेंड बंदा है। जब तक आप लोगों के एक बहुत ही ज़्यादा जो मैं इशू फेस करती हूँ, और तकरीबन मुझे 5 साल हो गए हैं और फिल्म में आते हुए, तो जो मुझे कंसल्टेंट की कंप्लेंट्स आती हैं, जो बात मुझे हमेशा बहुत इनॉय करती है, और वो ये होती है कि आप लोगों के पास पहली बात कैटलॉग हार्ड कॉपी नहीं होती, और आप किसी कस्टमर के पास बैठे होते हैं और उसको बताने के लिए, आपको दिखाने के लिए पिक्चर नहीं होती। सो आप फटाफट ग्रुप में मैसेज करके कहते हैं प्लीज़ जल्दी से इसकी पिक्चर दे दें, मेरा कस्टमर पास बैठा है। तो ये प्रोफेशनल एटीट्यूड नहीं है, इससे आपको ऑर्डर्स नहीं मिलेंगे, पहली बात। दूसरी बात, आपके पास क्योंकि प्रोडक्ट नॉलेज कंप्लीट नहीं होता, तो फिर कॉल्स आना शुरू हो जाती हैं। मैम प्लीज़ मेरा मैसेज देख लें, प्लीज़ मैम मेरी कॉल पिक कर लें, मेरा कस्टमर उठ के चला जाएगा, ऑयली स्किन के लिए कौन सा फेस वॉश बताना है, मैम जल्दी बता दें। सो ये जब चीज़ें आप करते हैं तो कस्टमर वाकई ही उठ के चला जाता है, और वो आपको क्या समझता है, आपको सेल गर्ल से ज़्यादा अहमियत नहीं देता, आप उसको इम्प्रेस ही नहीं कर सके, आपने उसको बताया ही नहीं कि आप ऑरिफ्लेम कंसल्टेंट हैं और आपके पास वाकई उसको कुछ देने के लिए है। तो फिर क्या होगा, फिर आप फेलियर, देखिए फेलियर की रीज़न्स होती हैं। कोई भी शख्स जो नाकाम हो रहा होता है, मैं समझती हूँ, मेरा पर्सनल बिलीफ है कि अल्लाह ताला आपकी मेहनत को कभी भी ज़ाया नहीं करते, नेवर। आप इतनी सी भी मेहनत करते हैं तो अल्लाह ताला आपको 10 गुना, 20 गुना, 1000 गुना करके ज़्यादा आपको रिवॉर्ड देते हैं। तो कैसे पॉसिबल है कि कोई शख्स मेहनत करे और उसको उसका सिला ना मिले। मतलब मेरा बिलीव है कि मैं तो कुछ भी नहीं करती, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अल्लाह ताला इतना नवाजता है, और सबको नवाजता है जो थोड़ी सी भी मेहनत करते हैं। सो प्लीज़ ये ना कहें, ये ना समझें कि हम इस बिज़नेस में नहीं चल सकते। आप मेहनत करेंगे, सीखेंगे तो आप सब लोग चल सकते हैं। जो लोग कामयाब हैं उनको देखें, वो भी आप ही की तरह के इंसान हैं। तो सीखें, ये बहुत बहुत ज़रूरी चीज़ है कि आप इस बिज़नेस को सीखें। सेलिंग मेथड्स की बात करते हैं हम, यहाँ पर जो है 4 सेलिंग मेथड्स लिखे हुए हैं, जिनमें से वेलनेस क्योंकि हमारे पाकिस्तान में नहीं है तो हम 3 को डिस्कस करेंगे। कैटलॉग कैसे शो करते हैं, दूसरा पॉइंट ये है कि आप कैटलॉग के साथ स्किन केयर रूटीन शेयर करें, उनके साथ उनको शो करें, और स्किन केयर सेशन कैसे करते हैं हम ये भी डिस्कस करेंगे। और चौथा पॉइंट ये होगा कि ऑनलाइन हम किस तरह से सेलिंग कर सकते हैं, क्योंकि हमारा अल्टीमेट जो टारगेट और गोल है वो हमने प्रोडक्ट सेलिंग ही करनी है, जो कि हम आज डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले ये होगा कि आपने कैटलॉग शो करनी है किसी को भी। कैटलॉग शो करने के लिए भी यहाँ पे जो मेंशन है, मैं स्लाइड्स को फॉलो करते हुए आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ कि न्यू कैटलॉग एवरी 3 वीक। अब हमारी कैटलॉग जो है एवरी 3 वीक्स के बाद नहीं आती, हमारी स्लाइड्स हमेशा याद रखें बाहर के मुल्कों में बनती हैं पीडीएफ्स। सो पाकिस्तान के हिसाब से थोड़ा सा इसको अल्टरनेट करके समझ लिया करें। हमारी कैटलॉग जो है एवरी 3 मंथ्स पे आती है, ठीक है। तो अब होता यह है कि एवरी 3 मंथ्स जब कैटलॉग आएगी तो हमारे पास न्यू प्रोडक्ट्स आती हैं, उसके बारे में आपके पास पूरी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। जब आपने कस्टमर से बात करनी चाहिए, ऑफर्स बहुत ज़्यादा आती हैं हर दफ़ा जब कैटलॉग आती है सीज़न के मुताबिक, और जो हमारा ओकेजन्स आ रहे होते हैं, जैसे ईद आ रही है या इस तरह के कुछ 14 अगस्त आ रही है या हमारे कुछ इस तरह के इवेंट्स आ रहे हैं, उनके मुताबिक भी ऑफ़र्स आती हैं। प्रोडक्ट के बारे में इंस्पिरेशन आपके पास ज़रूर होनी चाहिए, और वो ये क्या है कि प्रोडक्ट स्टोरी होनी चाहिए आपके पास जब भी आप किसी से बात करते हैं। अब जब आपने प्रोडक्ट सिरे से ना कभी देखी है, ना कभी उसके बारे में सुना है, सिर्फ कैटलॉग में उसकी सिर्फ तस्वीर देखी है, तो आप किस तरह से किसी को कन्विंस कर सकते हैं। जो मैंने शुरू में आपके साथ डिस्कस किया था कि प्लीज़ प्रोडक्ट बाय करें, खरीदें।
जब आपके पास प्रोडक्ट होगी, आप उस प्रोडक्ट को यूज़ करेंगे, देन यू हैव अ स्टोरी। तब आप उसको बता सकते हैं कि जी देखें, मैंने ये फ़लाँ प्रोडक्ट यूज़ किया और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास ऑरिफ्लेम की सब प्रोडक्ट्स, सिर्फ मेरी ऑयली स्किन है, सर्दियों में नॉर्मल हो जाती है। सो आई डू हैव अ नॉर्मल स्किन स्टोरी, बट आई डोंट हैव अ ड्राई स्किन स्टोरी, क्योंकि मेरी ड्राई स्किन, पर्सनली मेरे पास ड्राई स्किन नहीं है। सो उसके लिए ये है कि मेरे फैमिली मेम्बर्स के पास, जहाँ पे मेरी फ्रेंड्स के पास जो लोग ड्राई स्किन के मुझसे प्रोडक्ट्स मंगवाते हैं, सो आई डू हैव अ स्टोरी फॉर फ्रॉम देम, कि मैं लोगों को बता सकती हूँ कि ड्राई स्किन वाले को ये वाली प्रोडक्ट इस तरह से वो यूज़ करते हैं तो उनको इस तरह से बेनिफिट मिलते हैं। तो हर प्रोडक्ट आपने देखा कि टेंडर केयर पे इतने बेनिफिट्स नहीं लिखे हुए, बट विद द स्टोरी हमारे पास उसके 50 एक्स्ट्रा बेनिफिट्स भी हैं। हमें पता है कि इसके साथ ये भी फ़ायदा हो जाता है, इस पे नहीं लिखा हुआ कि अगर आपको कहीं हल्का सा कट लग जाए तो आप उस पे भी इसको यूज़ कर सकते हैं, बहुत बेनिफिट मिलता है। जल जाए उस पे भी लगा लेते हैं, बहुत बेनिफिट होता है। इवन इंसेक्ट बाइट पे भी लगा लें तो बहुत बेनिफिट होता है। लोग उसको नेपी रैश के लिए भी यूज़ करते हैं और वाक़ई ही इस पे इट डज़ इफ़ेक्ट ना, इसका बड़ी इफ़ेक्टिव है। अब ये सारी प्रोडक्ट स्टोरीज़ हैं। जब तक आपने ना प्रोडक्ट खुद यूज़ की है, ना प्रोडक्ट नॉलेज है, ना फैमिली में से इधर-उधर किसी, तो प्रोडक्ट स्टोरी से बहुत फ़र्क पड़ता है। आप देखें कि जो बहुत से ब्रांड्स हैं, वो आ जाते हैं हमें बताने के लिए, एड्स आ रही होती हैं उनकी, ठीक है? वो लोग मार्केटिंग कर रहे होते हैं सोशल मीडिया पर और मुख्तलिफ़ जगह पर, जिसमें बहुत से मॉडल्स होते हैं। मॉडल्स को अटैच करके दे आर क्रिएटिंग अ ब्रांड स्टोरी। तो वो ब्रांड स्टोरी जो होती है, वो बता रही होती है कि फ़लाँ इंडियन मॉडल को बाल उसके ख़राब थे तो वो ये यूज़ कर रही है, फ़लाँ चीज़ मॉडल जो है फ़लाँ चीज़ के लिए ये यूज़ कर रही है। तो एक पर्सन को, रियल ह्यूमन पर्सन को साथ अटैच करके दे आर क्रिएटिंग अ ब्रांड स्टोरी, कि उसमें वो फ़लाँ प्रोडक्ट जो है वो लोग यूज़ कर रहे हैं और वाक़ई ही इट्स अ रियल। तो आपने जब तक प्रोडक्ट यूज़ नहीं की, आप जब किसी को बताएँगे नहीं, तो यू डोंट हैव अ स्टोरी। सो मेरे पास जैसे अभी हमारे पास टाइम शॉर्ट है, अगर मैं आपको अपनी जो पर्सनल यूज़ के पर्सनल एक्सपीरियंस स्टोरी सुनाऊँ, सो आई हैव अ लॉट, क्योंकि मैं पर्सनली ऑरिफ्लेम प्रोडक्ट यूज़ करती हूँ। उसके अलावा आप जब किसी से बात करते हैं तो आपने उसको एक्सपर्ट रिकमेंडेशन देनी है। हमेशा याद रखें, आपने कभी भी प्रोडक्ट जो है वो किसी को बेचनी नहीं होती कि भई ये ऑफ़र लगी हुई है तो आप उसे कहें हाँ, हाँ, ये तुम ले लो, ठीक है? क्योंकि हमारे साथ ये एक बहुत मसला आता है, क्योंकि इस प्रोडक्ट में, जैसे अभी हमारी कैटलॉग का लास्ट मंथ चल रहा है, तो होगा ये कि क्योंकि ये ऑफ़र पे चल रही है, ठीक है, ये प्रोडक्ट जो है वो मेरी स्किन के लिए नहीं है, लेकिन ऑफ़र पे चल रही है, तो मुझे तो यही अच्छी लग रही है, मैं ये ऑफ़र वाली ये ना ले लूँ, ये ना ले लूँ। अब आप भी क्योंकि आपको ऑर्डर चाहिए तो आप कहते हैं हाँ, हाँ, ले लो। और बाद में जब कंप्लेन आती है तो फिर बात है, मैम वो तो क्रीम मुझे वापस कर गई है, मैम वो कह रही है फेस वॉश मुझे सूट नहीं किया, मुझे दाने निकल आए। भई जब आपकी स्किन ही ऑयली है तो आपने ड्राई स्किन वाला प्रोडक्ट लगाई क्यों? इसलिए कि वो ऑफ़र पे चल रही थी और इसलिए कि आपको देख के बहुत अट्रैक्टिव लग रही थी। तो इसमें कसूर किसका आता है? कंपनी का कसूर नहीं है, प्रोडक्ट का कसूर नहीं है, कस्टमर का भी मैं कहती हूँ इतना कसूर नहीं है, जितना कसूर जो है वो कंसल्टेंट का है। आपने दी क्यों? आपका काम ही कंसल्टेंसी देना था, आपको उसको सीधा रास्ता दिखाना था। ऐसा नहीं था कि भई उसने प्रोडक्ट में इम्पल्स परचेज़ होती है, बिल्कुल होती है, लोग अट्रैक्ट होते हैं। इम्पल्स परचेज़ आप उनको कलर कॉस्मेटिक्स में करवाएँ जो कि स्किन के मुताबिक नहीं। स्किन केयर पे कभी भी इम्पल्स परचेज़ नहीं करनी चाहिए और अगर कस्टमर माँग भी रहा हो तो आपको गाइड करना चाहिए। इसके अलावा आप उनको ब्यूटी टिप्स साथ-साथ दे सकते हैं कि भई ये फ़लाँ चीज़ के साथ अगर आप ये यूज़ कर लें तो इससे ये बेनिफिट होगा। क्योंकि आपने देखा होगा कि ज़रूरी नहीं होता कि आप जैसे सेट बने होते हैं तो आप उसको कई दफ़ा सेट को ब्रेक करके एक चीज़ को दूसरे के साथ भी यूज़ कर सकते हैं और हमारी ऑरिफ्लेम की प्रोडक्ट बहुत सूट करती हैं। ज़रूरी नहीं है कि हमने एक के जैसे हम मिल्क एंड हनी शैम्पू कंडीशनर्स के साथ हॉट ऑयल यूज़ कर लेते हैं। ऑल्दो कि वो लव नेचर रेंज का कोकोनट एंड व्हीट वाली रेंज के साथ ज़्यादा जाता है। लेकिन जब हम उसके साथ यूज़ करते हैं तो इट डज़ वर्क, ठीक है? तो इस तरह से आप उनको एक से दूसरी जगह पे स्विच करवा सकते हैं, अगर आपने कभी प्रोडक्ट खुद यूज़ की हो तो। अगर आपने नहीं यूज़ की हुई तो फिर नहीं कर सकते। सो आपने जो है इन ऑफ़र्स को जो है वो ज़रूर बताना है, इन ऑफ़र्स को देखना ज़रूर है। ये कैटलॉग जो है उसको जाने से पहले मैं हमेशा कहती हूँ, कस्टमर के पास जाने से पहले कैटलॉग को प्लीज़ ज़रूर पढ़ लें। फर्स्ट पे, फ्रंट पेज पे कौन-सी ऑफ़र्स होती हैं, एंड पे कौन-सी होती हैं, टाइटल पे, कवर, बैक कवर पे कौन-सी होती हैं, मिडल में कौन-सी होती हैं, ऑफ़र्स। फिर उसके बाद हमारे कैटलॉग में स्टार्टिंग में मैंने इसकी प्लीज़ एक अलग से वीडियो बनाई हुई है, कैटलॉग पूरी सी उसमें पढ़ने का तरीका कि प्रोडक्ट्स को कब, कहाँ, कैसे होती हैं, उसकी क्या प्लेसिंग होती है, आपको कैसे देखनी चाहिए। प्लीज़ उसको भी आप एक दफ़ा देख लें। क्योंकि इसमें जो इंडेक्स है उसको फ़ॉलो करें, ना कि ये कि जब आपको उसने कस्टमर ने परफ्यूम माँगा है और आपने 80 पेजेज़ स्क्रॉल करने हैं, पलट-पलट के परफ्यूम तलाश करना है। आपको पता होना चाहिए, इंडेक्स में से देखेंगे परफ्यूम कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, किस पेज से किस पेज तक,
आप वहाँ स्विच करेंगे, वहाँ से उसको दिखाएंगे। सो अपने कैटलॉग को जाने से पहले स्टडी करें। मेन न्यू प्रोडक्ट्स जो होती हैं, जो कि बहुत अट्रैक्टिव होती हैं, एक के ये कि वो नई होती हैं, और एक ये कि उन पर ऑफ़र बहुत ज़बरदस्त होती है, वो यूजली कैटलॉग के स्टार्टिंग पेजेस पर होती हैं। उस पर ज़रूर फोकस करें जब आप कैटलॉग किसी को शो कर रहे हों तो। स्किन केयर पर ज़रूर बात करें, क्योंकि ये जो स्किन केयर हमारे सेट्स हैं, स्पेशली जैसे नॉवेज के सेट्स हैं, तो ये हमारी पूरी दिन की जितनी भी स्किन की नीड होते हैं उसको पूरे को कैटर करते हैं, उस पूरे को मतलब उस पूरे की ज़रूरत को पूरा कर देते हैं, ठीक है। और वो हमें ज़रूरत नहीं पड़ती कि हम इसके अलावा बाहर से, अब ना मुझे फेस वॉश की ज़रूरत है, ना मुझे मॉइस्चराइज़र की ज़रूरत है, ना मुझे अलग से टोनर की ज़रूरत है, डे नाइट क्रीम भी है, अलग से मुझे सन ब्लॉक नहीं लगाना पड़ेगा, सीरम भी है जो बूस्ट कर देगा। सो मेरी स्किन की पूरी ज़रूरत, पूरी नीड जो है ना, उसको ये पूरा कर देते हैं। सो इस पर ज़रूर करें। एक तो ये कि कस्टमर जो है उसको 10 चीज़ें अलग अलग नहीं लेनी पड़ेंगी, वो भी खुश हो जाएगा कि एक ही चीज़ में उसका सारा काम हो गया। और आपके लिए भी बेनिफिट ये है, क्योंकि आपका एक ही कस्टमर से आपको बड़ा ऑर्डर मिल जाएगा, पूरा सेट है, तो इस पर पॉइंट्स भी ज़्यादा मिल जाते हैं, और आपको जो आपका डिस्काउंट है वो भी ज़्यादा मिल जाता है। तीसरी चीज़ इसको फोकस करना चाहिए हमेशा, वो होते हैं परफ्यूम्स। और मज़े की बात यह है कि ऑरिफ्लेम की परफ्यूम्स जो हैं उनके कैटलॉग में टेस्टर भी अवेलेबल हैं। जब आप किसी को ये बताते हैं तो फर्स्ट टाइम दे आर रियली अमेज्ड कि ओह अच्छा, पाकिस्तान में ये भी होता है कि कैटलॉग में ही, पेपर पे ही टेस्टर मिल जाता है आपको, वो भी परफ्यूम का। सो ये ज़रूर दिखाया करें, इसको फोकस किया करें, और जाने से पहले प्लीज़ देख लिया करें कि कौन से पेज पर कौन से परफ्यूम का टेस्टर है, ताकि आप ये ना हो कि वहाँ पे बस सब घबरा के 80 सफ़े पलट पलट के देखें क्या वो है परफ्यूम का टेस्टर किधर गया। जाने से पहले थोड़ा सा होमवर्क करके जाएं। अगर आपको लगता है आप भूल जाते हैं तो मार्किंग कर लें, मार्कर्स लगा लें अपने कैटलॉग में। जो बैक कवर होता है उसमें हमेशा बहुत अट्रैक्टिव ऑफर्स होती हैं। यूजुअली हमारी जो ऑफर्स होती हैं कैटलॉग की, उसका थोड़ा सा मैं बता दूं कि इसमें मंथली क्विक पिक्स होती हैं, वो जो बैक कवर पर होती हैं, इनको बहुत फोकस करना चाहिए। अपने कस्टमर को बताएं कि इस महीने ये प्रोडक्ट जो है ये 40% डिस्काउंट पर मिल रही है, तो आपको ज़रूर बाय करनी चाहिए। दूसरा ये कि कैटलॉग ड्राइवर जो है उसको बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसको भी यूज़ करें। अपने कस्टमर को बताएं कि अगर आपको ये प्रोडक्ट चाहिए, इफ़ कन्विंस के उस हाँ भाई ये वाली प्रोडक्ट जो है, तो उसको आप थोड़ा सा टेक्निकली हैंडल करें। अगर उनको प्रोडक्ट लेनी है तो आप उन्हें कहें कि अगर आप कैटलॉग में से ले लेंगे तो देखिए ओरिजिनल प्राइस तो ये है, अगर आप कैटलॉग में से 2000 की बाकी शॉपिंग कर लें तो ये आपको 40% डिस्काउंट में मिल जाएगी। सो आप कोशिश करें कि उन्हीं से ऑर्डर भी कलेक्ट कर लें, 2000 का ऑर्डर भी वो कस्टमर दे दे जिसको वो प्रोडक्ट चाहिए। अब आ जाते हैं कैटलॉग की तरफ कि आपको कैटलॉग जो है वो कितनी लेनी चाहिए। आल्दो इस बिज़नेस में हम ये कहते हैं कि इस बिज़नेस में कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं है, देयर इज़ नो इन्वेस्टमेंट। लेकिन एक प्रोडक्ट, एक चीज़ जिसे कहते हैं जिस पे हमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, 750 लगा लें प्लीज़, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 750 में अगर आपका बिज़नेस फ्लरिश करता है तो इट्स नॉट अ बिग डील। कम से कम वैसे तो आपको मंथली 20 कैटलॉग्स लेनी चाहिए, लेकिन कम से कम 3 महीने के लिए तो ज़रूर 20 कैटलॉग्स ले लेनी चाहिए। आप तो देखें, अगर आपके पास एक कैटलॉग है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कितने लोगों को दिखा देंगे? 3 से 4 लोगों को दिखा देंगे। ज़ाहिर है आप कैटलॉग, ऐसा तो नहीं होता ना, अगर ऑन द वे मैं बाज़ार गई हूँ और वहाँ पे मुझे एक फ्रेंड मिल गई है तो वहाँ मैं खड़े-खड़े उसे कहूँगी कि आप कैटलॉग देख लो और मुझे ऑर्डर दे दो। इट्स नॉट पॉसिबल, ठीक है? तो अब उससे क्या होगा कि वो कैटलॉग मेरी फ्रेंड नहीं देख पाएगी, मुझे ऑर्डर भी नहीं मिलेगा। या दूसरा ऑप्शन ये होगा कि मैं उसको कैटलॉग दे दूँगी, तो अब उसके बाद मैं खाली हाथ हूँ। जब तक कि वो मुझे कैटलॉग दे के वापस नहीं करेगी तब तक मैं किसी नए कस्टमर को कैटलॉग नहीं दिखा सकती और ऑर्डर भी कलेक्ट नहीं कर सकती। फिर ये होगा कि मैं फ़ोन करके अपनी मैम को कहूँगी कि मैम प्लीज़ मुझे तस्वीर भेज दें जल्दी से, मेरा कस्टमर उठ के चला जाएगा। प्लीज़ 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 ये मत करें, अपने साथ ये जुल्म मत करें। अगर आपने बिज़नेस ज्वाइन किया है तो बी प्रोफेशनल, इसको समझें, ये बिज़नेस किस तरह से काम करता है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, उसको फॉलो करें। ये जो लीडर्स आपके लिए टाइम निकालते हैं, आपको ट्रेनिंग्स दे रहे होते हैं, आपको गाइड कर रहे होते हैं, यू शुड बी थैंकफुल टू देम कि वो आपको सिखा रहे हैं, आपके सीनियर्स, कि आपको बिज़नेस सिखाया जा रहा है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, आपका कोई पैसा नहीं लग रहा है। तो प्लीज़ इसको सीख लें। एक कैटलॉग से आपको ज़्यादा से ज़्यादा 2 कस्टमर मिलेंगे, और अगर आपके पास ज़्यादा कैटलॉग्स होंगे, सपोज़ आपके पास 20 कैटलॉग्स हैं, तो आपको मोस्ट प्रोबेबली 20 कस्टमर मिल जाएंगे, और फिर 100 पॉइंट्स का ऑर्डर आपके लिए कतई भी कोई मसला नहीं रहेगा। अब कैटलॉग्स को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए ये है कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि अपनी कैटलॉग के बाहर परमानेंट मार्कर के साथ जो है अपना फ़ोन नंबर लिखें, अपना नेम लिखें। यू कैन राइट लाइक मैं हूँ तो मैं लिख सकती हूँ
इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रेहाना यास्मीन, और साथ अपना फ़ोन नंबर लिख सकती हूँ। आप कंसल्टेंट हैं तो आप लिखते हैं ब्यूटी कंसल्टेंट XYZ, जो भी आपका नाम है, नीचे अपना फ़ोन नंबर लिख दें, ताकि जिसके पास आपकी कैटलॉग गई है, इन केस उसको आपसे कांटेक्ट करना है और उसको नहीं पता कि मैं कैसे कांटेक्ट करूं, तो वो आपके नंबर से देख सकें। अदरवाइज़ ये है कि आपको ज़रूर अपने ऑरिफ्लेम के कार्ड्स, जो विजिटिंग कार्ड्स हैं, वो प्रिंट करवाने चाहिए। जैसे मैं अपनी कैटलॉग जो है हमेशा उस पर अपना कार्ड स्टैपल करके फॉरवर्ड करती हूँ, सो इट लुक्स मोर प्रोफेशनल, और सामने वाले को भी समझ आती है कि भाई वाकई किसी कंपनी से, किसी पर्सन की तरफ से हमें ये चीज़ मिली है, तो हम उसको ज़रा थोड़ा सीरियसली लें और उसको फॉलो करें। उसके बाद ये है कि आप कैटलॉग जो है एक तो अपने फ्रेंड्स फैमिली में शेयर कीजिए, अब फिर एक से ज़्यादा कैटलॉग होगी तो आप शेयर करेंगे। ऑफिस पे शेयर करें अपने, अगर आप ऑफिस पे, आपके फैमिली मेम्बर्स में से कोई ऑफिस जाता है तो उसके शेयर कर दें, क्योंकि हमारी प्रोडक्ट्स जेंडर स्पेसिफाइड थोड़ी सी हैं, बाकी सारी जनरल हैं, ठीक है। अब कलर कॉस्मेटिक्स ठीक है, लड़के यूज़ नहीं कर सकते, और जो लड़कों की स्पेशल डिज़ाइन प्रोडक्ट्स हैं हमारी, वो लड़कियां यूज़ नहीं कर सकती। बाकी पूरी कैटलॉग ओपन है, वो सब यूज़ कर सकते हैं। सो अपनी कैटलॉग जो है अपने कोवर्कर्स तक पहुंचाने के लिए आप अपने फैमिली मेम्बर्स को भी दे सकते हैं कि आप आगे दे दें, अपने ऑफिस ले जाएं, स्कूल, यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस में ले जाएं। और दूसरा ये है कि आप अपनी कैटलॉग जो है अपने घर पर अपने फ्रेंड्स को गेट टुगेदर पे भी दिखा सकते हैं। टी पार्टी रख लें, दोस्तों को मिलने का बहाना चाहिए होता है, और उसको जो है वो आपके पास जो है, अपने पास हमेशा जो है बाहर निकलते वक्त एक से ज़्यादा कैटलॉग लेके जाएं। और अपना कोशिश करें कि अगर आपके पास ईमेल नंबर हो तो प्लीज़ वो भी लिख दें, अदरवाइज़ फ़ोन नंबर और अपना नेम तो ज़रूर लिखें।